भारतीय सिनेमा जगत के सर्वप्रिय अभिनेता जिन्होंने अपनी कला से बॉलीवुड को एक अलग पहचान दी, हर फिल्म में अपने किरदार के माध्यम से लोगों के हृदय में अपनी जगह बना ली। जीवन के हर एक पहलू को बड़ी ही सजगता पूर्वक लेते हुए इस मुकाम को हासिल किया, जिन्हें आज लोग बिग बी एवं शहंशाह ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद से मुंबई तक का सफर उनके लिए एक सीख, एक उम्मीद, एक प्रतिष्ठा के रूप में उभर कर आया। यहां तक का सफर तय करने के लिए उन्हें कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिनके विषय में सोचकर कभी उनका भी मन दुखी हो जाता होगा, लेकिन कभी खुद को हारा हुआ नहीं समझा। अपने जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन के प्रति संघर्ष करते रहे एवं वो संघर्ष उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। तो आइए इनके जीवन में किए गए संघर्ष के विषय में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एवं माता श्रीमती तेजी देवी थी, जो पहले गायन और रंगमंच के क्षेत्र में कार्य करती थी। परंतु हरिवंश राय जी से शादी होने के पश्चात ये एक समाज सेविका के तौर पर कार्य करने लगी। इनकी माता भारत के बंटवारे से पूर्व कराची की रहने वाली थी, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी पत्नी श्रीमती जया भादुड़ी बच्चन है, जो अपने वक्त की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। इनके 2 बच्चे श्वेतानंदा एवं अभिषेक बच्चन हैं। इनके बचपन का नाम इंकलाब था। आजादी की लड़ाई के समय पूरे हिंदुस्तान की जनता में अलग ही जोश उत्पन्न हो रखा था। चारों ओर गूंज रहा नारा इंकलाब जिंदाबाद से हर जगह का माहौल बदला हुआ था। लोगों के मन में आजादी पाने की आशा की किरण उठती हुई नजर आ रही थी तथा इसी दौर में इनके पिता के करीबी दोस्त प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। इनका उपनाम श्रीवास्तव था। वैसे तो ये कायस्थ जाति से संबंध रखते थे, किंतु फिर भी इनके पिता जो अपनी कविताओं के अंत में प्रयोग किए नाम बच्चन को उनका उपनाम बना दिया, जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं ऐसे कई स्थानों पर प्रयोग किया और अब इसी उपनाम से इनकी पहचान है, जो बड़े ही गौरव के साथ पूरे भारतवर्ष में अपना असर बनाए हुए है। बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का देहांत 2003 में हुआ था एवं उनके द्वारा किए गए उपनाम सदा के लिए अमर हो गया तथा कुछ दिनों के उपरांत इनकी माता भी 21 दिसंबर 2007 में स्वर्ग सिधार गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की 2 संतान अमिताभ और अजिताभ हैं। अमिताभ घर में सबसे बड़े हैं। वक्त आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, किंतु अमिताभ अभी भी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए थे। अमिताभ ने 2 बार एमए की डिग्री हासिल की है। अमिताभ की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। बाद में इन्हें क्या सूझी कि विज्ञान के क्षेत्र में इनकी रुचि बढ़ती गई तथा एक वैज्ञानिक बनने का ख्याल मन में आया। कारणवश अमिताभ बाद में अध्ययन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन दिनों वे नाटकों आदि में भी कार्य करते रहे। उनके द्वारा एक नाटक द प्लेयर में काम किया गया, जिसके चलते उन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। वैसे तो अमिताभ के करियर में इनकी माता का भी कुछ योगदान था, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि अमिताभ अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग के क्षेत्र में ही करें, जिसके लिए वे अपने बचपन से ही बच्चन को प्रोत्साहित करती रहती। ये सब उनके लिए इतना आसान न था, किंतु इनके पिता चाहते थे कि वे एक लेखक के रूप में उभर कर सामने आए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके आगे इनके पिता को हार माननी पड़ी एवं अमिताभ के बार बार कहे जाने पर उनकी हौसला अफजाई करने लगते तथा अभिनय के सफर में उनका सहयोग देने का फैसला किया। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली में कई दफा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटके, लेकिन हर बार उन्हें निराश होकर वापस आना पड़ता। वो समय उनके लिए बहुत ही चिंतायुक्त रहा। उनके एक दोस्त के बार बार कहने पर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से
रेडियो नरेशन की नौकरी के लिए 2 बार आवेदन किया, किंतु उनकी आवाज को भारी बताकर अपनी कंपनी में जगह नहीं दी। इस बात पर उनका दिल दुखी हो गया तथा फिर वे कोलकाता चले गए, जहां इन्होंने करीब 5 सालों तक एक कंपनी में नौकरी की। ये 5 साल उन्होंने किस प्रकार से गुजारे वो खुद नहीं जानते, किंतु इन 5 सालों में उनका मन व्यथित हो गया तथा अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर को आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर वे मुंबई आ गए। मुंबई में ना किसी से कोई जान पहचान, मानो उनके दिन बहुत ही मुश्किलों में बीत रहे थे। उन्होंने अपनी कई रातें मरीन ड्राइव की बेंच पर सोकर बिताई। ये दिन उनकी जिंदगी के बहुत ही यादगार दिन रहे हैं तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख के रूप में उभर कर सामने आएंगे। कहते हैं जब किस्मत अपना हाथ फैलाए खड़ी हो तो भला कौन इनकार कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही उनके जीवन में एक मोड़ आया। उनकी जिस आवाज को भारी और भद्दा कहकर ऑल इंडिया रेडियो ने नौकरी देने से इनकार कर दिया था, वहीं दूसरी ओर अपने करियर की शुरुआत एक फिल्म भुवन सोम में बतौर एक वॉइस नरेशन काम किया। बाद में उनकी दोस्ती राजीव गांधी से हुई। कारणवश उन्हें फिल्मों के क्षेत्र में जाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी के चलते बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में पहला कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी फिल्म से की थी, जिसमें ये उन 7 कलाकारों में से एक थे। इस फिल्म को ख्वाजा अहमद ने डायरेक्ट किया था, किंतु किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म चल नहीं सकी। अभिनय की दुनिया में आने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि अब वो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी उनका तैयार होना जरूरी था। इसलिए वो और भी मेहनत करने लगे। 7 हिंदुस्तानी पहली फिल्म रही थी, परंतु बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के तौर पर पुरस्कार जीता। फिल्म इंडस्ट्री में यह उनके लिए प्रथम पुरस्कार था, जिसको लेकर उनके चेहरे पर बढ़ी हुई खुशी उनके भीतर का हाल बयां कर रही थी। जिंदगी के मायने को समझते हुए वे आगे की ओर बढ़ने लगे तथा इस सफलता के बाद इन्होंने 1971 में बनी फिल्म आनंद में काम किया, जिसमें अपने वक्त के प्रसिद्ध कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ तथा एक सहायक कलाकार के रूप में अपने किरदार को बखूबी निभाया। इस फिल्म में डॉक्टर भास्कर बनर्जी का कैरेक्टर बड़ा ही अच्छी तरह से किया था, जिस कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इन्होंने अपने अभिनय को लेकर अत्यधिक प्रयास किए एवं कठोर परिश्रम के उपरांत ही फिल्मों में शुरुआत की। एक नए कलाकार के लिए यह अनुभव पूरी तरह से नया ही था, जिसके चलते वे खुद को और भी निखारने लगे एवं अपने किरदार के माध्यम से लोगों के मन में अपनी छवि उतार देने को आतुर थे, जिसके लिए उन्हें और अधिक वक्त की आवश्यकता थी। किंतु इन 2 वर्षों में लिया गया अनुभव उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। फिल्म आनंद करने के बाद फ्री हुए ही थे कि उन्हें एक और फिल्म के लिए साइन कर लिया गया, जो एक प्रेम कहानी के ऊपर लिखी गई थी तथा इसमें इनकी प्रेमिका के प्रति प्यार की भावना को दर्शाते हुए ये रोल दिया गया। सन 1971 में भी परवाना फिल्म में एक मायूस प्रेमी बनकर अपने किरदार को अच्छे से अंजाम दिया। ये वो दौर था जब रोमांस फिल्में अपने चरम पर थीं। इसी कारण से इन्होंने इस फिल्म में काम करने का फैसला किया। इसके बाद उनकी कई फिल्में रिलीज हुई। अपने अथक प्रयासों के बाद भी उनकी आने वाली कई फिल्में कोई कमाल नहीं दिखा पाई तथा थोड़ी बहुत कमाई करने के बाद अधिक सफलता हासिल न हो सकी। 1972 में बनी फिल्म एस रामानाथन द्वारा डायरेक्ट की गई कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अपने किरदार को बखूबी निभाया। बच्चन अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्षों तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके। महमूद साहब एक नरम दिल पुरुष थे। अपने हास्य किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अपनी निजी जिंदगी में भी इन्हीं विचारों वाले थे। इसी के चलते बच्चन उनके घर 7 वर्षों तक टिके रहे एवं बच्चन को उनसे जो भी सीखने को मिलता उस अवसर को खाली नहीं जाने देते। बच्चन महमूद साहब के बेहद करीब थे, कारणवश उनकी दी गई हर सलाह को सकारात्मक रूप से लेते।
इन्होंने पोलियो उन्मूलन अभियान में भी अधिक परिश्रम किया तथा एक पोलियो मुक्त भारत का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी के चलते आज भारत पोलियो मुक्त है। इन्हें अप्रैल 2005 में HIV, एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था तथा यह कार्य उनके जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन गया था। 1973 ये साल उनके लिए बहुत अनोखा रहा था। कहते हैं वक्त कभी कहकर नहीं आता, चाहे अच्छा हो या बुरा, सामना करना हमारा दायित्व है। बिल्कुल वैसे ही बच्चन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जिसके चलते संपूर्ण भारत में लोग इनके दीवाने हो गए थे। उनकी अगली फिल्म ने उन्हें एक नए नाम एंग्री यंग मैन के नाम से जानने लगे। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने उन्हें एक अलग पहचान दी। बच्चन ने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल किया। इस फिल्म में बच्चन अपनी छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खो देते हैं जिनका खून उनकी आंखों के सामने ही हुआ था। कारणवश उन्होंने पुलिस अफसर बनने का फैसला किया और अपने मां बाप के कातिल से बदला लेने में सफल रहे। उनके द्वारा की गई इस फिल्म को जनता ने खूब प्यार दिया। उन दिनों देश में गरीबी का माहौल था, फिर भी अपनी इस फिल्म के जरिए लोगों के दिलों को जीत लिया। अपने वक्त पर यह फिल्म बहुत हिट हुई। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बच्चन का नाम बॉलीवुड के एक्शन हीरो में आने लगा था। यह उनके लिए एक सीख थी जिसके अनुसार आगे की सभी फिल्मों में काम करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक शानदार अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इन दिनों अमिताभ बच्चन जी और जया भादुड़ी जी के किस्से सुर्खियों में थे तथा दोनों ही एक दोनों के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए राजी हो गए थे। अपनी फिल्म के रिलीज होने के बाद इनका फैसला था अगर फिल्म हिट हो जाती तो वे दोनों विदेश घूमने के लिए जाएंगे, परंतु इनके माता पिता को यह नामंजूर था। उनका कहना था कि पहले शादी हो जाए, उसके बाद बेशक विदेश चले जाना। बस इसी कारण से दोनों ने आनन फानन में 3 जून 1973 को जया भादुड़ी बच्चन के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। माता पिता के आशीर्वाद से सभी कार्य भली प्रकार सफल हुए। इन दोनों ने केवल जंजीर में ही नहीं बल्कि बाद में इनकी और कई फिल्में देखने को मिली। एक फिल्म अभिमान जो इनकी शादी के केवल 1 महीने बाद ही रिलीज हो गई थी। ऐसे ही एक के बाद एक फिल्मों में काम करते गए। नमक हराम फिल्म में विक्रम के किरदार को लेकर इन्होंने दोस्ती की मिसाल को समझते हुए बखूबी निभाया। दोस्ती जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस फिल्म के जरिए लोगों को दोस्ती का एक नया पाठ मिला। राजेश खन्ना व रेखा के विपरीत इनको साइड हीरो के रूप में इन्हें बेहद प्यार मिला। इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके लिए बेहद हर्ष की बात थी। धीरे धीरे इनका वक्त बदलने लगा था। उनके मन में आशा की एक नई किरण जन्म ले रही थी, जिसके चलते अपने सभी किरदारों से कोई न कोई सीख लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते उन्हें करीब 5 वर्ष होने को थे, किंतु फिर भी हर वक्त कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे। वर्ष 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार के रूप में काम किया। कहा जाता है कि इस फिल्म ने खूब कमाई की तथा बाकी सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई वर्ष 1974 की मुख्य फिल्म बन गई, जिसके किरदारों को लोग आज भी सराहना देते हैं। इन्होंने एक फिल्म कुंवारा बाप और दोस्त, उसमें एक मेहमान कलाकार के रूप में भी काम किया तथा बाद में आने वाली ऐसी बहुत सी फिल्मों में वे मेहमान कलाकार के किरदार के रूप में दिखाई दिए। आने वाली फिल्म उनके लिए बहुत मायने रखती थी। यहां बच्चन ने एक बार फिर से दर्शकों को अपने अभिनय कौशल से खुश कर दिया। सन 1975 में इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार के रूप में काम किया, जिसमें इनके साथ शशि कपूर भी थे। यह फिल्म अपने समय की श्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाने वाली फिल्म है तथा इसके डायलॉग आज भी लोगों के हृदय में अपनी छाप छोड़े हुए हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के द्वारा कहे गए डायलॉग, तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहां कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तथा मैं आज भी किसी के फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वहीं दूसरी ओर शशि कपूर जी द्वारा कहा गया डायलॉग, मेरे पास मां है, खूब हिट हुआ। मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की जोड़ी ने इस फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में खूब मेहनत की
और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवा दिया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होकर चौथा स्थान हासिल किया। वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त 1975 को रिलीज फिल्म शोले ने पूरे भारत में खूब धूम मचाई। जय और वीरू के रूप में देखे गए दोनों किरदार लोगों को बेहद पसंद आए। सलीम खान द्वारा लिखित यह फिल्म, जिनके डायलॉग लोग आज भी दोहराते फिरते हैं, यह भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की अपार सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक फिल्मफेयर पुरस्कार व अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया था। हालांकि शोले जैसी फिल्म के कारण बॉलीवुड में इन्होंने पहले ही महान एक्शन नायक का दर्जा प्राप्त कर लिया था। अब तक का इनका सफर बेहद शानदार रहा था, जिसके चलते अपने भविष्य को और भी उज्जवल बनाने का फैसला किया। इन सभी फिल्मों से बच्चन ने खूब उपलब्धि हासिल की थी तथा इनको जनता का बेहद प्यार मिला। 1977 की कॉमेडी फिल्म अमर अकबर एंथनी में काम किया। इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया। इस फिल्म में इन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथनी के नाम से अपने किरदार को अंजाम दिया। 1978 इनके जीवन का बहुत ही शानदार वर्ष रहा। अपनी प्रतिभा के दम पर समस्त भारतवासियों के दिल पर राज किया। अमिताभ ने अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रतिष्ठा, सम्मान अर्जित किया। किसी भी फिल्म के हर एक किरदार में ढल जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने अभिनय कौशल से हर एक फिल्म में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का डट कर सामना करते रहे तथा अपने काम को लेकर सदैव खरा उतरने का प्रयास किया। आने वाले वर्ष के विषय में उन्हें भी खबर नहीं थी। यह उनके लिए बहुत ही बेकार जाने वाला था। काश समय को भी बदला जा सकता तो उन्हें इन दिनों का सामना नहीं करना पड़ता। 1982 में कूली फिल्म में बच्चन ने अपने साइड हीरो पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंतों को लगभग घायल कर लिया था। बच्चन ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने की छूट ले ली थी, जिसके एक सीन में इन्हें मेज पर गिरना था और उसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही ये मेज की ओर कूदे तब मेज का कोना इनके पेट से टकराया, जिससे इनके आंतों में काफी चोट पहुंची। गिरने के बाद उन्होंने कई दफा उठने का प्रयास किया, किंतु हर बार असफल रहे। उनके जीवन में हुआ यह हादसा उनके लिए बहुत ही मुश्किल सा मालूम पड़ रहा था। ऐसा लगने लगा था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इनके शरीर से बह रहे खून को देखकर सबका मन घबरा गया था। इन्हें जहाज से फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां पर इन्हें कई महीनों तक अस्पताल में रखा गया। भगवान का शुक्र है कि ऐसी दुर्घटना से जूझने के बाद भी उन्हें फिर से पर्दे पर देखा गया। पूरे भारत में इनके चाहने वालों की भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआएं करने में जुट गई थी। काल चक्र में फंसे बच्चन को खुद की कोई खबर नहीं थी। उपचार के समय अस्पताल के बाहर लगी हुई भीड़ उनके प्रति प्रार्थना करने में लगी हुई थी। उनके साथ हुई इस घटना को लेकर उनके चाहने वालों का मन दुखी हो गया था तथा उस साल के अंत में एक लंबे अरसे के बाद पुनः काम करना आरंभ किया। डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कूली फिल्म में बच्चन की दुर्घटना के बाद फिल्म की कहानी का अंत बदल दिया था। इस रिलीज फिल्म में पहले सीन के अंत को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, जिसमें अभिनेता के घायल होने की बात लिखी गई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जनता ने इनके प्रति बेहद सहानुभूति दिखाई और भली प्रकार से हिट हुई। बाद में ये मियास्थीनिया ग्रेविस बीमारी के शिकार हो गए। ये एक बीमारी है जिसमें मरीज को मांसपेशियों में कमजोरी और थकावट महसूस होती है, जो या तो कूली में हुई दुर्घटना के चलते हुई थी या फिर तो भारी मात्रा में दवाई लेने से हुआ था। उनकी बीमारी ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर महसूस करने पर मजबूर कर दिया था और उन्होंने फिल्मों में काम करने से सदा के लिए छुट्टी लेने के विषय में भी सोचा एवं राजनीति में शामिल होने का विचार बनाया। राजनीति का सफर उनके लिए बिल्कुल नया था। इसके प्रति इन्होंने कभी राजनीति नहीं की थी। यही वो समय था जब उनके मन में फिल्म करियर को लेकर काफी चिंता होने लगी थी। उन्हें लगता था कि अब उनका फिल्मों में काम करना उचित नहीं है
प्रत्येक शुक्रवार को रिलीज होने वाली नई फिल्म के प्रत्युत्तर के बारे में काफी चिंतित रहते तथा रिलीज से पहले ही अपने नकारात्मक शब्दों से फिल्म के फ्लॉप होने का अंदाज लगाते रहते। उनके मन में आई नकारात्मक सोच ने उन्हें भीतर से तोड़कर रख दिया था। अपने अभिनय के क्षेत्र से निकलकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपना एक कदम उठाया। अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी के सपोर्ट में राजनीति करने का मन बना लिया। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर जीत हासिल की। इस जीत में इलाहाबाद क्षेत्र की जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अभिनेता होने के साथ साथ इलाहाबाद उनकी जन्मभूमि भी रही है। कारणवश उन्हें वहां से जीत हासिल करने में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि 3 साल तक राजनीति करने के उपरांत उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक समय वो भी आया जब बच्चन के ऊपर मंदी की मार पड़ी। इनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पूरी तरह से फेल हो गई थी। उन्हें लगा था कि वो एक फिल्म निर्माता के क्षेत्र में अपने करियर को बना सकते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी एवं आमदनी का कोई स्रोत नहीं बचा था। इस बात को लेकर उनका साहस टूट गया था। तब उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने आर्थिक संकट के इस समय उनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया, जिसमें राजनीतिक अभियान अर्थात प्रचार प्रसार करना शामिल था। इनके इन्हीं कारणों की वजह से एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए और कानूनी कागजात जमा करने के लिए अदालत जाना पड़ा था। ऐसे बार बार विवादों की स्थिति में पड़ना उन्हें ठीक नहीं लगा। कारणवश एक बार फिर से फिल्मों में वापस आने का फैसला किया। सन 1988 में इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे शहंशाह, शानदार, अग्निपथ, हम। इन फिल्मों में काम करने के बाद भी ऐसी कोई सफलता हासिल नहीं लगी। कहने को शहंशाह थोड़ी बहुत चली थी, परंतु लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों ने उन्हें हताश कर दिया था। ऐसा लगता था कि अब ये वर्ष उनका अंतिम वर्ष होगा। उन्होंने मान लिया था कि अब उन्हें कुछ समय के लिए ही पर्दे पर देखा जा सकेगा, जिस कारण से हर वक्त नकारात्मक विचार उनके मन में उठते रहते। इनके द्वारा की गई फिल्म सूर्यवंशम से इन्हें खुद को संभालने की शक्ति मिली, लेकिन मान लिया गया कि बच्चन की एक्टिंग में अब वो बात नहीं रही, क्योंकि उनकी बाकी सभी फिल्में जैसे लाल बादशाह और हिंदुस्तान की कसम बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो सकी। कारणवश वो निराशाजनक स्थिति में आ गए। उनके द्वारा किया गया हर प्रयास असफल होने लगा था। उनकी विचारधारा पूरी तरह बदल गई थी, जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में जीना उन्हें बहुत ही कठिन लग रहा था। आखिर कर भी क्या सकते थे? कैसे भी करके अपने बुरे वक्त से जूझते रहे तथा खुद को सांत्वना देने का पूरा प्रयास करते रहे। जब सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तो उनके मन में एक विचार आया, जिसके चलते वे खुद को इन परेशानियों से बाहर ला सकते थे। और इसी प्रयास के चलते बच्चन का जीवन पुनः खुशहाल होने लगा था। उनके द्वारा किए गए इस कार्य ने पूरे भारतवर्ष से बहुत प्यार मिला। सन 2000 में अमिताभ बच्चन ने ब्रिटिश टेलीविजन शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर को भारत में लाने का निर्णय किया, जिसे कौन बनेगा करोड़पति नाम दिया गया। वैसे तो यह शो अन्य देशों में खूब चला था। इस कार्यक्रम ने अच्छी उपलब्धि हासिल की थी तथा पूरे भारत में हर साल किया जाने वाला ये शो खूब हिट हुआ। बच्चन के द्वारा होस्ट किए गए इस शो में उनका भी योगदान रहा था। इस शो में बच्चन ने अधिक प्रयास किया, जिसके चलते ये शो आज तक बना हुआ है। यह माना जाता है कि बच्चन ने इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए एक सप्ताह के करीब 25 लाख रुपए लिए। ऐसा करने से उन्हें व इनके परिवार को आर्थिक रूप से अधिक मदद मिली, जिसके कारण से मुश्किलों में गुजर रहे उनके दिन अब नहीं रहे। इससे पहले एबीसीएल में नुकसान से इन्हें बहुत दुख हुआ, जिसका दर्द असहनीय था। फिर भी किसी प्रकार से वक्त से लड़ते रहे। फिर नवंबर 2000 में कैनरा बैंक द्वारा उन पर किया गया मुकदमा समाप्त हो गया। यह सब कैनरा बैंक की मर्जी से ही हुआ था। करीब 5 साल तक केबीसी होस्ट किया और खूब सफलता हासिल की। इसी कारण से इनके लिए फिल्मों के द्वार पुनः खुल गए। फिल्म इंडस्ट्री में उनका यह दूसरा जन्म था, जिनमें एक बार फिर से
उनके किरदारों को पसंद किया जाने लगा था। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसके लिए उनके किरदार को खूब सराहा गया, मोहब्बतें। यह फिल्म सन 2000 में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। शाहरुख खान के साथ सहायक कलाकार के रूप में जबरदस्त काम किया, जिससे बच्चन का खोया हुआ सम्मान पूर्ण रूप से वापस मिल गया था। इस फिल्म में एक गुरुकुल के प्रधानाध्यापक का किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्मों में काम किया, जैसे रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, कभी खुशी कभी गम, बागबान। इस प्रकार की फिल्मों ने इन्हें फिर से वही सम्मान प्राप्त हुआ जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एवं पुनः दर्शकों की वाहवाही लूटने लगे। बच्चन ने टीवी में प्रोडक्ट्स आदि के विज्ञापन करना भी प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली, जिसमें अपने बेटे अभिषेक के साथ मिलकर की, इस फिल्म ने भी अच्छी सफलता हासिल की। उनके लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहा। अगले वर्ष में भी इन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं जो अधिक उपलब्धि हासिल न कर सकी, किंतु अब दर्शकों के मन में उनके प्रति विचार अभी भी सकारात्मक थे। इन्होंने एक कन्नड़ फिल्म अमृत धारा में एक मेहमान कलाकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बच्चन के लिए फिल्मों में वापसी करना एक वरदान साबित हुआ था, जिसका उन्होंने फिर से एक बार अनुभव किया। बच्चन शिक्षा के प्रति सदैव योगदान देते रहते हैं। उन्होंने कई स्कूलों, विद्यालयों में शिक्षा के प्रति अपने अनुभव को बताया। एक कॉलेज के सेमिनार में उन्होंने अपने सभी गुरु एवं माता पिता को सम्मान देते हुए अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले गए। उनके द्वारा कहे गए शब्द कुछ इस प्रकार से थे। बचपन से लेकर अब तक मैंने अनुभव किया है। मैं बचपन से ही शिक्षित लोगों के बीच रहा हूं। घर में काफी साहित्यकारों का उठना बैठना रहा है, जिस कारण से बहुत कुछ सीखने को मिला। शिक्षा का महत्व के विषय में हर व्यक्ति अथवा बच्चे को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास धन है, उसका एक दिन समाप्त होना स्वाभाविक है, किंतु अगर आपके पास ज्ञान है, उसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। अगर एक राजा के पास बहुत सारा धन एवं शस्त्र विद्या का ज्ञान है, किंतु वो सभी उसकी एक सीमा तक ही महत्व रखती है, किंतु ज्ञान के होने से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई जा सकती है। इतना कहते हुए अपने शब्दों को विराम दिया। अगर शिक्षा क्षेत्र में योगदान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उन्होंने छात्राओं के लिए विद्यालय खोलने का निर्णय किया था, और इस पर तंज कसते हुए जब राज ठाकरे के द्वारा कहे गए शब्द अमिताभ को महाराष्ट्र की जगह अपनी मातृभूमि से अधिक प्यार है, इस मुद्दे पर उन्होंने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। इधर बाल ठाकरे ने उन पर लगे आरोपों को निरर्थक सिद्ध करते हुए कहा, बच्चन शुरुआत से कहते ही आए हैं कि उन्हें मुंबई से बहुत कुछ मिला है। सम्मान, प्रतिष्ठा जो उन्हें मुंबई से मिली है, उनके लिए सराहनीय है। अतः वे आज जो कुछ भी हैं, इसका श्रेय जनता द्वारा दिए गए प्रेम को जाता है। मुंबई के लोगों ने हमेशा उन्हें एक कलाकार के रूप में स्वीकार किया। इन्हीं शब्दों के जरिए बाल ठाकरे ने कहा, तुम्हारा ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। बाल ठाकरे की ओर से मिला यह सम्मान बच्चन के लिए बहुत ही सराहनीय था, जिस कारण से उन पर लगा यह आरोप भी खत्म हुआ। एक बार फिर से वो वक्त के शिकंजे में फंस गए, जिससे निकल पाना थोड़ा कठिन था। पहले तो उन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई। इस कारण से उनके सभी कार्यों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। भारत भी मानो खामोश हो गया था। नवंबर 2005 में अमिताभ बच्चन को एक बार फिर लीलावती अस्पताल की आईसीयू में भर्ती किया गया, जिसमें उनकी छोटी आंत की सर्जरी की गई। चाहने वालों एवं प्रार्थनाओं के बाद देखने के लिए एक के बाद एक हस्ती देखने के लिए आती थी। डायरेक्टर, फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर सभी आकर उन्हें सांत्वना देते। टीवी समाचार में इस घटना को सुना गया था एवं अमिताभ स्वस्थ हो गए तथा पुनः अपने कार्य को संभालने लगे। मई 2007 में रिलीज हुई 2 फिल्में चीनी कम और शूट आउट एट लोखंडवाला ने खूब धूम मचाई, जिसमें शूट आउट एट लोखंडवाला अच्छी तरह से हिट हुई। 9 मई 2008 को रिलीज हुई फिल्म भूतनाथ में इन्होंने भूत के रूप में अपनी भूमिका दिखाई, जिसे लोगों ने बराबर प्यार दिया। अभी तक उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिनमें उनके द्वारा किए गए किरदारों को बेहद प्यार मिला। बच्चन अभी तक बॉलीवुड में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। 2008 के बाद
उनकी ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई जैसे गॉड टू सी ग्रेट हो, पा, पीकू, पिंक, 102 नॉट आउट और बदला जैसी फिल्मों में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई। फिल्म पीकू, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के पिता बने हैं, ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई तथा इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। दूसरी ओर 102 नॉट आउट में उन्होंने 102 वर्ष के बूढ़े का रोल किया है, जिसमें ऋषि कपूर एक 77 वर्षीय वृद्ध हैं। उन्हें जिंदगी के मायनों को समझाते हुए सभी को एक संदेश दिया। इनके साथ साथ बच्चन ने और भी कई फिल्मों में काम किया और अभी तक करते आ रहे हैं। केबीसी, जिसे उन्होंने सन 2000 में शुरू किया था, उसको आज तक होस्ट करते हुए आए हैं। इस शो के जरिए उन्होंने खूब सफलता हासिल की। इन्हें अपने करियर में अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। इन्होंने शुरुआत के दिनों में काफी मेहनत की, जिस कारण आज भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। उस जमाने में लोग इनके किरदार के दीवाने थे एवं वही झलक आज भी देखने को मिलती है। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है और आज भी अपने प्रशंसकों के हृदय में अपनी जगह बनाए हुए हैं एवं सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं।